हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। गुड मॉर्निंग। 19th जून 2020 मॉर्निंग अपडेट आपके लिए। निफ्टी, डाउ जोन्स, नैस्डैक कहाँ पे है सिंगापुर निफ्टी, क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, बेसिक अपडेट यहाँ पे देखते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस, टेक्निकल में कब स्टॉक में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, सारी चीजें बारीकी से बताई गई हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ यूएस मार्केट में क्या हुआ कल रात को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है ये देखना। यूएस मार्केट, नैस्डैक, S&P 500 में डाउ जोन्स, किस तरीके से इन सारी चीजों की जो है रिएक्शन रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। फोकस करते हैं, डाउ जोन से स्टार्ट करते हैं। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं आपको पहले ही कह रहा था कि यूएस मार्केट फिलहाल फ्लैट सिचुएशन पे जा चुकी है पीक पे जाने के बाद। डाउ जोन्स में 39 पॉइंट की गिरावट है, तो नैस्डैक ऑलमोस्ट 32 पॉइंट का जंप देखो मिला है, और ये ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है नैस्डैक अभी। S&P 500 की देखा जाए तो बिल्कुल 1 या 2 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट मैं इसको कहूंगा, ज्यादा तेजी ना ज्यादा गिरावट। अब बात आती है ग्लोबल मार्केट में। यूरोपियन मार्केट को आपने देखा, यहां पे भी कल का दिन पूरा फ्लैट सिचुएशन पे रहा था, और आज का दिन तो अब देखते हैं अभी किस तरीके से एशियन मार्केट रिएक्ट कर रही है। अब ये देखिए जरा ध्यान से कि किस तरीके से नेदरलैंड फ्लैट था, रशिया फ्लैट, ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, यूरोस्टॉक, फ्रांस, इटली और इवन स्पेन और स्विट्जरलैंड, सारी मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुई थी। न ज्यादा तेजी 1% से ज्यादा, न तेजी है कहीं पे 1% से ज्यादा, न गिरावट है कहीं पे। तो फ्लैट ही कहूंगा मैं इस सिचुएशन को भी। और अभी देखिए यूएस मार्केट की फ्लैट सिचुएशन का किस तरीके से रिएक्शन है, सिंगापुर निफ्टी एंड ऑल में, उसको भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फ्लैट पड़ा हुआ है, जापान की निकेई को अगर देखोगे फ्लैट है, स्ट्रेट टाइम्स को देखोगे तो फ्लैट पड़ा हुआ है, हैंग सेंग आप देखिए 109 पॉइंट जरूर आपको गिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज मुझे फ्लैट ही सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ताइवान वेटेड बिल्कुल फ्लैट सिचुएशन, मतलब यहाँ पे एशियन मार्केट भी रिएक्शन इसी तरीके से दे रहे हैं, ना कोई तेजी ना कोई गिरावट। अब इन्वेस्टर्स को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं, मार्केट्स बिल्कुल गिर के उछल तो गई है, लेकिन इकोनॉमी डाउन पड़ी है, क्या करें अब, और खरीदें या फिर प्रॉफिट बुक करें। इसीलिए अभी सब सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि करें क्या। चाहे सेट कंपोजिट, जकार्ता कंपोजिट, संघाई कंपोजिट, सारी मार्केट जो हैं वो अभी फ्लैट सिचुएशन में देखने को मिल रही है। ना 1% से कोई ज्यादा तेज है, ना 1% से मैं कहूंगा सारे नीचे ही है, डाउन है, ना गिरे हुए 1% से ज्यादा, ना कोई तेज है 1% से ज्यादा। तो सारे फ्लैट सिचुएशन में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर देखते हो तो WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड में खासा तेजी देखने को मिल रही है। तेजी इन द सेंस आप देखिए कि किस तरीके से ये बिल्कुल गिर गए थे, और वहां से जो पॉजिटिविटी आपने देखी है वो इनको फिर से अपने टॉप लेवल पे ले आया है। टॉप लेवल तो ऑल दो इससे भी ऊपर है, बट देखिए WTI क्रूड की अगर मैं बात करता हूं तो $39 पे है, और ब्रेंट क्रूड की अगर बात करता हूं तो ऑलमोस्ट $42 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये तो हो गया आपका क्रूड ऑयल। अब सिंगापुर निफ्टी की बात करते हैं। सिंगापुर निफ्टी का ये आपका चार्ट है। कल की सिचुएशन आपने देखी थी 9770 की रेंज से, 9770 की रेंज से ऐसा जंप आया कि सीधे 10,100 के लेवल पे चला गया, मतलब सीधे सीधे 250-300 पॉइंट का उछाल। उसके बाद से अब तक पूरी की पूरी फ्लैट सिचुएशन में है। आज की डेट में सुबह जब ओपन हुआ है सिंगापुर निफ्टी तो 10,000 के लेवल से सीधे 10,060 के लेवल तक गया, और वापस 10,000 के लेवल पे आ रहा है। यानी कि यहीं पे फ्लैट में अप डाउन एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी में चल रही है, ऐसा दिख रहा है। अब जरा नैस्डैक का फ्यूचर देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। नैस्डैक के फ्यूचर को अगर मैं देखता हूँ तो ये भी फ्लैट पड़ा हुआ है, और डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखता हूँ तो ये भी फ्लैट सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। ये तो आपने देखा ग्लोबल मार्केट के हालचाल। अब जरा ध्यान दीजिए आज की डेट में निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर ध्यान देने से पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताना चाहता हूं कि आज किन के रिजल्ट आने वाले हैं। जब आज के आप रिजल्ट देखोगे तो जरा ध्यान देना, बजाज इलेक्ट्रिकल, कैडिला हेल्थ केयर एक बड़ा नाम है देखिए जिसका रिजल्ट आने वाला है, कैडिला हेल्थ केयर। उसके अलावा डालमिया शुगर है, और मैं अगर बात करूं यहाँ पे देखिए और कोई बड़ा LIC हाउसिंग फाइनेंस है जिसका रिजल्ट आने वाला है, और कोई बड़ा नाम जिसका रिजल्ट आज आने वाला है 19 जून को देखिए। और ऑयल इंडिया आज रिजल्ट आने वाला है। PNB आज की डेट का रिजल्ट है, PTC PNB। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे रैमको सीमेंट है, और इसके अलावा देखिए
तो ये आज के रिजल्ट्स हैं। लेकिन अब जो कल रिजल्ट आए हैं बहुत सारी कंपनीज के, उनके ध्यान दीजिए। जैसे केयर रेटिंग्स का जो है रिजल्ट आया था, 15 करोड़ जो है प्रॉफिट यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, 17 करोड़ से 15 करोड़ हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 6 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वर्लपूल इंडिया का रिजल्ट आया था कल की डेट में, और अगर देखें यहाँ पे ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट था उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए किस तरीके से 14 गिरावट इन द सेंस क्वार्टरली, उसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो 14% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल मार्च के कंपैरिजन में। मोइल ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया, देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी है। लास्ट ईयर 139 करोड़ था, इस बार मात्र 13 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से जियो प्लेटफॉर्म की वजह से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म में फिर से आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर मैं बात देखूं, मोइल ने जिस तरीके से 3 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, ये बड़ी खबरें हैं देखिए, जिनके सिप्ला पार्टनरशिप एक्सटेंड कर रही है रोशे फार्मा इंडिया के साथ। और अगर बात करें यहाँ पे थर्मैक्स ग्रुप का जो रेवेन्यू है उसमें 4% की तेजी देखने को मिली है। केसीपी शुगर्स की बात करें, देखिए इसमें का रिजल्ट आया है तो यहाँ पे 16% की गिरावट ओवरऑल प्रॉफिट में देखने को मिली है। जीएसएफसी का कल रिजल्ट आया है, देखिए जीएसएफसी के रिजल्ट को अगर आप देखो तो पिछले साल के कंपैरिजन में 36% की गिरावट देखने को मिली है। बजाज कंज्यूमर ने 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये बड़ी खबर है। देखिए ओरिएंटल कार्बन्स की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे इसका भी कल की डेट में 6 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ओरिएंटल कार्बन्स में। नवनीत का प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, नवनीत एजुकेशन है, यहाँ पे प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 23% की जो है तेजी देखने को मिली है। उसके अलावा अगर बात करते हैं वर्लपूल इंडिया, इसने भी कल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वर्लपूल इंडिया 5 रुपए पर शेयर का। बात करते हैं, देखिए ओरिएंटल कार्बन का जो रिजल्ट की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना 15% की गिरावट ओरिएंटल कार्बन के रिजल्ट में। बजाज कंज्यूमर का अगर पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप देखिए 61% की गिरावट बजाज कंज्यूमर के प्रॉफिट में पड़ी है। वर्लपूल इंडिया के प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे 12% की गिरावट देखने को मिली है। और साथ के साथ सुवेन फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो यहाँ पे इसके रिजल्ट में आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट रहा है, सेम लास्ट ईयर की तरह परफॉर्मेंस यहाँ पे दी गई है। एशियन ऑयल फील्ड की बात करते हैं तो एशियन ऑयल फील्ड का भी प्रॉफिट देखिए 2 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ हो गया, दमदार तेजी देखने को मिली है। हिकल की अगर बात करते हैं, देखिए इसके प्रॉफिट में यहाँ पे 18% की गिरावट देखने को मिली है, 103 करोड़ से अब 84 करोड़ ही है। गुजरात एल्कलीज की अगर बात करते हैं, देखिए गुजरात एल्कलीज 168 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार मात्र 11 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। और गुजरात एल्कलीज ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है 8 रुपए का। अब चलते हैं चार्ट्स पे नजर डालते हैं, निफ्टी के चार्ट्स पे नजर डालते हैं। आपको सिचुएशन दिख गई है कि फ्लैट है, लेकिन मैं यहाँ पे जो मंथली की अगर बात करूँ तो इस मंथ का अभी एंडिंग हुआ नहीं है, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर ही क्लोज हो, 10,000 से लेके 10,300, 400, 500, 600 इसी के ऊपर क्लोज हो, तो ये कैंडल हमको भरी भरी इसकी पूरी बॉडी फुल बॉडी कैंडल लगेगी, और जो कि एक पॉजिटिव निशानी है मार्केट में। इस तरीके की सिचुएशन अगर देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे अपर शेडो देखने को मिलती है, जो कि सेलिंग के प्रेशर को शो करता है, दिखाता है। वीकली चार्ट्स पे देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो ये एरिया है, करंट एरिया, वो बहुत ही खतरनाक एरिया है। और यहाँ पे अगर धीरे धीरे ग्रोथ रहे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। 10,000 से लेकर 10,600 का एरिया बहुत ही खतरनाक एरिया, बट ये वीक जो है अगर पॉजिटिव में ही ऊपर क्लोज हो जाता है, अभी हमारे पास देखिए ये लो पॉइंट जरूर बना 9500 के आसपास का, बट ये कि अगर ये इससे ऊपर ही रहता है तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी, और उम्मीद करेंगे कि इससे ऊपर ही ये रहे। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए जब फ्राइडे को तेजी आई थी लास्ट वीक, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई अब जो है यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो रहे हैं और आपको जो है मजबूती देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे 2-3 दिन तो करेक्शन रहा, 2-3 दिन इसी तरीके से अप डाउन कंसोलिडेशन रहा, और अब कल के दिन में बड़ा वॉल्यूम जो है, मैं कहूंगा बड़ा यहाँ पे टावर जो दिख रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव टावर है, और करेक्शन आपका ऑलमोस्ट रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन है। स्टिल 10,350 के आसपास, 10,400 के आसपास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ये फेस करेगा आने वाले टाइम पे। बट अच्छी बात ये है कि जैसे मैं आपको कह रहा था कि आवरली के क्रॉस का इंतजार कीजिए, वो आवरली का क्रॉस कल की डेट में हमको देखने को मिला। ऐसा लगा कि ये बियरिश क्रॉस थोड़ी देर के लिए आया और वापस मार्केट जो है अप होगी। कल की डेट में निफ्टी में भी बढ़िया लायंस अटैक देखने को मिले, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अच्छा खासा इंट्राडे गेन भी यहाँ पे हुआ। और अब देखिए अब ये सीरीज जो है वो स्टार्ट रिवर्स हो गई है। ये देखिए हायर हाई
और आजकल की कल का हाई भी एक देखिए प्रीवियस हाई को तोड़ता हुआ हाई रहता है। अगर करेक्शन आती है थोड़ा नीचे रहती है और ये 9850 से ऊपर ही रहती है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, 100 पॉइंट के आसपास नीचे आए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी अगर 20 और 50 ईएमए के आसपास से यहाँ पे बाउंस लेता है तो। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।